जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे विपक्षी दलों में भगदड़ मची हुई है। बरेली में आज समाजवादी पार्टी के कई प्रभावशाली नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मेयर डॉक्टर उमेश गौतम की उपस्थिति में इन सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। भूपेंद्र कुर्मी जी हमारे साथ में हैं, काफी कद्दावर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को भी काफी बड़ी सफलता मिलेगी। आपसे जानना चाहेंगे, आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, क्या वजह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन करने के पीछे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी का जो राष्ट्रवाद है, ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पीछे कारण है। और क्या नीतियाँ आपको अच्छी लगती हैं, ये बताइए। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी जिस तरीके से गांव के अंतिम छोर तक, गांव के अंतिम पायदान तक जो सरकारी योजनाएं जिस तरीके से पहुंच रही हैं, जिनका लाभ आम आदमी तक मिल रहा है, ये सब एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी ऐसी योजनाएं हैं जो पहले बीच में बिचौलिए खा जाते थे, अब सीधा सीधा जो लाभ आम जनता तक पहुंचता है, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। क्या वजह रही समाजवादी पार्टी को आपने बाय बाय कर दिया? इसके पीछे कोई वजह नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, इनसे प्रभावित होकर हमने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ये माना जाए लगातार अनदेखी भी की जा रही थी। देखिए, राजनीतिक दल में बहुत सारे लोग होते हैं और हर आदमी कुछ ना कुछ अपेक्षा रखता है। जो राजनीति करता है तो उसकी कुछ अपेक्षाएं भी होती है। तो मैं नहीं समझता ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अनदेखी। लेकिन मैंने आज जो ज्वाइन किए वो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में। मोदी जी की गारंटी आपको अच्छी लगी? हाँ, बिल्कुल अच्छी लगी। मोदी जी जिस तरीके से जो कहते हैं वो करते हैं जी, और इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी गारंटी 100% वाली गारंटी है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से छत्रपाल गंगवार जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो गठबंधन के प्रत्याशी प्रवीण सिंह ऐरन हैं, तो क्या लगता है इस बार छत्रपाल गंगवार जी की? देखिए, प्रवीण सिंह ऐरन जी पिछले 2009 में सांसद बने थे। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो उनके बारे में जानता नहीं। वो ना पहले कभी मिले थे, ना अब आगे मिलेंगे। वो केवल राजनीति नहीं बल्कि पेशे की तरह चुनाव लड़ने आए हैं, चुनाव लड़के चले जाएंगे। ना वो कल किसी से मिलते थे, ना आज किसी से मिलते हैं और न कल किसी से मिलेंगे। आदरणीय श्री छत्रपाल गंगवार जी पहले भी लोगों के बीच में रहते थे, आज भी लोगों के बीच में हैं और आगे भी लोगों के बीच में रहेंगे। क्या लगता है बरेली में फिर से कमल खिलेगा? 100% भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री छत्रपाल जी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। मेयर उमेश गौतम जी आप साथ में हमारे, ये बताइए आज कितने लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है? देखिए, संख्या तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन अगर मैं प्रमुख रूप से बात करूं तो हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार को ज्वाइन करने वाले आदरणीय भूपेंद्र कुर्मी जी हैं और सुदेश पाल सिंह जी हैं। ऐसे हमारे काफ़ी कन्नौजिया जी हैं। बहुत लोग हैं जिन्होंने जो 3-3 बार 2-2 बार प्रधान भी रहे हैं। प्रधान का चुनाव सबसे कर्रा चुनाव होता है, जो उसको जीत लेता है और एक बार नहीं उसको दोबारा जीत ले, तिबारा जीत ले, तो वो वहाँ का प्रमुख नेता होता है। तो ऐसे लगभग 30 प्रमुख लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सदस्यता ग्रहण करी है। निश्चित रूप से हमें उससे बल प्राप्त होगा और चुनाव जो हम लाखों वोट से जीत रहे थे, अब उसमें 1 लाख और जुड़ेगा और कई लाख वोटों से अब हमारे प्रत्याशी आदरणीय श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी जीतने जा रहे हैं। तो आप लगातार साइकिल पंचर करने में लगे हुए? अब पंचर की तो बात ही नहीं है, मुझे लगता है टायर ही खत्म हो गया है। अब टायर पंचर भी हो गया है और उसका टायर का व्हील भी निकाल के ले गए लोग। अब वो साइकिल बिना टायर की हो गई। तो ये तोड़ फोड़ का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? नहीं, जो अच्छे लोग हैं, अगर वो कहीं भी किसी भी पार्टी में हैं, अगर अच्छे लोग हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में उनका स्वागत होगा। उनको उसी तरह से शामिल किया जाएगा जिससे उन्हें ये महसूस हो कि वो अपने परिवार में ही आके जुड़े हैं, कहीं दूर से नहीं आए। क्या वजह क्या लगती है जो लगातार लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं? देखिए, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, जिस तरह वो अंतिम पायदान तक जो बैठा व्यक्ति है उसके बारे में सोचते हैं, विपक्ष ने कभी उनके बारे में नहीं सोचा। अब 4 करोड़ लोगों को घर बना के देना, 80 करोड़ लोगों को राशन देना, आगामी जो 5 साल का जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें 3 करोड़ लोगों को और घर बना के दिए जाएंगे, 9 करोड़ से ज्यादा गैस के कनेक्शन दिए गए हैं मुफ्त में, 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं। तो इस तरह की योजनाएं जो अंतिम पायदान तक व्यक्ति बैठा है उसको देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में सुशासन देने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। पहले वो दंगे होते थे यूपी में, अब दंगे नहीं होते। बरेली में भी हुए थे, बरेली भी दंगों के लिए जाना जा रहा था, लेकिन अब कोई दंगा नहीं होता, अब सुशासन के लिए जाना गया है। अब लाखों करोड़ का निवेश करने लोग आ रहे हैं, अब निवेश लगातार हो रहे हैं, उससे युवाओं को नौकरी मिल रही है। तो आज नौकरी की आपने बात की तो कांग्रेस ने भी कैलेंडर जारी किया, 30 लाख नौकरी देने की बातें कर रही है। वो आजादी के बाद से ही दे रहे हैं, लेकिन आज तक दे नहीं पाए, इसीलिए जनता ने उनको ऐसा नकारा है कि अब उन्हें एक आध सीट भी बचानी मुश्किल हो गई है। तो उनके कैलेंडर वो सिर्फ सपने की तरह हैं, सपने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता उनकी हकीकत जान चुकी है। इसलिए उनको कोई सपना दिखाएं 30 लाख का या 3 करोड़ का, लोग मान के चलते हैं ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, ये उन्हें देखने ही चाहिए। तो सपनों पर किसी के रोक नहीं, लेकिन हकीकत और गारंटी की बात करें तो इस देश में एक ही गारंटी है और वो है मोदी की गारंटी। बरेली में गठबंधन के प्रत्याशी पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन हैं, तो किस तरीके का मुकाबला देखने को मिलेगा? देखिए, उनके बारे में बहुत सारी कहावतें बरेली में ही फेमस हैं, कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है। ना तो वो फोन उठाते हैं, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था उनका जिसमें अपने नामांकन के दिन ही उन्हीं के लोग पूछ रहे थे भाई साहब हमारा फोन उठ जाएगा क्या, तो वो उस पर कह रहे थे कि नहीं, हाँ हमारा क्यों नहीं उठेगा फोन, कभी हम बाहर होते हैं, कभी कहीं मीटिंग में होते हैं तो फोन नहीं उठ पाता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो जो स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मैं फोन ही नहीं उठाता हूं, मैं फोन पे बात ही नहीं करता हूं, मैं मिलता ही नहीं हूं, तो क्या जनता की सेवा करेंगे? तो इसलिए जनता उन्हें भी जानती है, लाखों वोट से जीत होने जा रही है। 400 कमल जो 4 जून को खुलेंगे उसमें जो बरेली का कमल होगा वो बड़ा और देखने लायक रंग के साथ कमल खिल रहा होगा। देखा आपने, मेयर उमेश गौतम का कहना है बरेली का जो कमल होगा वो सबसे अनोखा होगा, सबसे बड़ा होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।